इस मंदिर में लिखी गई थी गरुड़ पुराण। वेद व्यास जी ने नचिकेता में सुनकर लिखी थी गरुड़ पुराण। हिंदू धर्म के मृत्यु के बाद परिजन सुनाते हैं गरुड़ पुराण। मंदिर प्रांगण में स्थित है मां काली की स्वयंभूमि मूर्ति। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट टीम सिर्फ खबर के साथ। गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद संगीत प्रदान करने वाला माना जाता है। इसीलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रधान है। इस पुराण के अधिशास्त्रित देव भगवान श्री विष्णु हैं। गरुड़ पुराण वेद व्यास जी ने लिखा है। दावा है कि जिस स्थान पर गरुड़ पुराण की रचना हुई थी वह हरदोई जिले के मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर नैमिषारण्य क्षेत्र स्थित प्राचीन कालिका देवी का मंदिर विकास खंड कोथावा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वातावरण की दृष्टि से ये मंदिर बेहद रमणीय स्थल है। शहर के कोतूहल से दूर कोथावा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भवानीपुर गाँव के आगे बेहद ऊंचे स्थान पर आदि गंगा गोमती की तलहटी में माँ कालिका का यह प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर के चारों ओर पलाश के फूलों के लदे वृक्ष हैं। यहाँ पर आने वाले भक्तों का मन मोह लेते हैं। वहीं दूसरी ओर आदि गंगा गोमती की कल कल कतरी धारा अविरल बह रही है और चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। यहाँ पर दूर दराज से आने वाले माता के भक्त माता के दर्शन के बाद इस रमणीय स्थल पर शांति का अनुभव करते हैं। मंदिर के पुजारी अनुज शुक्ला के अनुसार माता जी का मंदिर सदियों पुराना है। उन्होंने बताया कि मंदिर के विषय में उन्हें पुजारियों की जानकारी मिली। इस स्थान पर सबसे पहले शिव जी का मंदिर था जो आज भी है। यहाँ पर उत्कलोकल मुनि पूजा अर्चना किया करते थे। चारों तरफ जंगल और यहाँ से निकली गोमती नदी मंदिर के महत्व को और ज्यादा बढ़ाती है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का बेहद खास महत्व है। गरुड़ पुराण जिस स्थान पर लिखी गई थी आज हम उसी स्थान पर खड़े हुए हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस मंदिर में और जानते हैं यहाँ के बारे में। इस समय हम पहुंच चुके हैं उस मूर्ति के पास जो स्वयंभू मूर्ति है। यहाँ पुजारी जी हैं, आइए इनसे जानते हैं ये मूर्ति कैसे मिली थी। और सभी को जय माता की। ये जो है माता कालिका है। इनका जो ध्यान है ओम खड़गम चक्रगदे सुचाप परिघाम चूलम भुसुंडीम शिरः शंखम सन्नतिम करस्ते नीलाम सर्वांग भूष्यावतांत नीलास्मद्दुतिमासपादस्काम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ सुभिते हरौ कमलजो हम तुम मधुम कैटभम। ये ध्यान जो माता जी का है ये दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय में आता है। और माता जी का अगर बात करें इनका इतिहास के बारे में तो इन्होंने जो है उद्दालक ऋषि थे। उद्दालक ऋषि जब यहाँ तपस्या करने के लिए आए तो यहाँ पर बहुत सारा जंगल बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से उनको तपस्या करने में कठिनाई हो रही थी। तो उन्होंने अपने तपस्या की प्रभाव से माता कालिका का आवाहन किया और माता जी स्वयं प्रकट होकर उनकी तपस्या स्थली में यहीं पे रहने लगी और यहीं पे रहते हुए उनकी तपस्या वो करते रहे। उनकी सुरक्षा के लिए माता जी जो है स्वयंभू के रूप में यहीं प्रकट हुई। तो उनका जो ये है कि धीरे धीरे करके उनका पूजन चलता रहा उद्दालक ऋषि का। उद्दालक ऋषि के जो बात करें तो उद्दालक ऋषि जो है गरुड़ पुराण में इनका जो है वर्णन आता है। और गरुड़ पुराण की रचना जो है यहीं पे हुई थी वेद व्यास जी के द्वारा। अब उद्दालक ऋषि की बात करें तो उद्दालक ऋषि को एक श्राप लगा था, वशिष्ठ जी ने दिया था कि पहले आपको पुत्र प्राप्त होगा उसके बाद आपको स्त्री मिलेगी। तो ये कहानी उस समय की है त्रेता की, जब राज्य चल रहा था राजा रघु का। गरुड़ पुराण है जब कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जब अपने परिवारों में गरुड़ पुराण सुनाई जाती है तो वही जो है यहाँ पर वेद व्यास जी के द्वारा रचित की गई थी। और वेद व्यास जी के द्वारा जो रचित की गई थी वो उद्दालक ऋषि के जो पुत्र थे नासकेत उन्होंने ही जो स्वर्ग से वापस आए थे जब उन्होंने बताया कि प्राणी यहाँ पे कौन से कर्म करता है वहाँ पे कौन सा उसे दंड और फल भोगना पड़ता है, तो वही यहाँ पे जो आकर बताया उन्होंने। तो वेद व्यास जी ने उसी को यहाँ पे लिखा और यहीं पे जो है गरुड़ पुराण की रचना की गई। और
बात करें अगर नचिकेता की, तो नचिकेता की बात यह है कि उद्दालक ऋषि के पुत्र थे। उद्दालक ऋषि को एक श्राप लगा था, वशिष्ठ जी ने दिया था कि पहले आपको पुत्र प्राप्त होगा, उसके बाद आपको स्त्री मिलेगी। स्त्री का ये मतलब था कि यहाँ पे जो है अरण्य में तपस्या करने के लिए आए। जब तपस्या करने के लिए आए उस समय जो है मेधा मुनि का यहाँ पर शासन चलता है। मेधा मुनि जो है पूरे अरण्य के प्रमुख थे। उनकी अनुमति के बगैर यहाँ पे कोई भी तपस्या नहीं कर सकता था। तपस्या करने के लिए उनकी अनुमति अनिवार्य थी। अनुमति जब उनको नहीं मिली तो वो यहीं पर रात्रि में विश्राम किया वट वृक्ष के नीचे, और वट वृक्ष के नीचे जो है विश्राम कर रहे थे, उसी समय उनका वीर जो है स्खलित हो गया। स्खलित हो गया तो ये देखकर उन्हें जो है बहुत ही कष्ट हुआ कि उन्होंने सोच में पड़ गए, अगर पृथ्वी पर गिर जाएगा तो पृथ्वी गर्भवती हो जाएगी, और पृथ्वी अगर गर्भवती हो जाएगी तो इसका बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो उन्होंने जो है एक कमल का पुष्प लिया। कमल के पुष्प में वो वीर को स्खलित जो हुआ था उसको एकत्रित करके उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी में प्रवाहित कर दिया तो वो नदी में प्रवाहित होते ही 7 प्रदक्षिणा उन्होंने उस कमल के पुष्प ने की और सरयू नदी की तरफ रुख कर दिया। सरयू नदी की तरफ वो चलते चलते अयोध्या जब पहुँचे वो कमल का पुष्प, तो उस समय जो है राजा रघु की पुत्री जो थी चंद्रवती, वो अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए सरयू नदी में आई। तो जब सरयू नदी में वो आई तो उन्होंने देखा कि कितना सुंदर कमल का पुष्प नदी में बहता हुआ जा रहा है। तो उन्होंने राजा चंद्रवती, जो राजा रघु की पुत्री चंद्रवती थी, उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि हे सखी, अगर कोई ये पुष्प को लाके मुझे देगा तो मैं उसे उपहार दूंगी। तो उसमें से 1-2 सखी बढ़ी और वो पुष्प को लाके दी। तो जो पुष्प को लाके दी, तो पुष्प की खासियत ये है कि पुष्प हाथ में आते ही उसकी सुगंध कैसी है ये सूंघने के लिए हर कोई जो है उत्सुक रहता है। तो जैसे ही चंद्रवती जो है उस कमल के पुष्प को सूंघने की कोशिश की, और जहाँ सूंघा वो जो वीर था उस कमल के पुष्प में, वो उनके नसा के नाक के द्वारा उनके उदर में चला गया। उदर में चला गया, ये किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ कि क्या हुआ है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब समय व्यतीत, राजा रघु को ये ज्ञात हुआ कि ऐसी हालत है, तो उन्होंने सोचा कि इस लड़की का वध कर दिया जाए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि रघुकुल में जो है स्त्रियों पर, ब्राह्मणों पर और गाँव पर हाथ उठाना वर्जित है, तो आप इसका परित्याग कर दीजिए। तो राजा रघु ने अपनी पुत्री चंद्रवती का परित्याग कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, और समय जब व्यतीत होता समय पूरा हुआ तो एक बड़ी जोर से इनको जो है चंद्रवती को छींक आई। तो छींक आई तो एक लाछा टाइप का ज़मीन पे गिरा, और देखते देखते ही वो एक पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। उसी समय जो है उस पुत्र का नाम नासकेत पड़ा। नासकेत जब उन्होंने देखा कि चंद्रवती ने कि हे दुष्ट, तेरे कारण मुझे घर से परित्याग होना पड़ा, तो अब तू वहीं से जा जहाँ से तू आया है। तो चंद्रवती ने एक कुसा की पोटली बनाई, उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। तो नदी में प्रवाहित होते ही उस बालक ने 7 प्रदक्षिणा करके गोमती नदी की धारा की तरफ चल दिया। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। उद्दालक ऋषि अपनी जो है स्नान करने के लिए नदी में गए थे। देखा कि एक बालक जो है अपने पैर का अंगूठा पी रहा है, उसको अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में लाके उन्होंने पालन पोषण किया, और धीरे धीरे उस बालक की अवस्था 5 वर्ष पूर्ण हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, और जो राजकुमारी चंद्रवती थी वो भी धीरे धीरे करके यहीं आ गई। देखा कि एक बालक बहुत अच्छा लेपन कर रहा है, तो उन्होंने, चंद्रवती ने उस बालक से पूछा कि हे पुत्र, आपकी माता कहाँ है? तो नासकेतु ने जवाब दिया कि मेरी माता नहीं है, मेरे बाबा ही हैं। कहा आपकी माता नहीं है? बाबा से अपने पूछ के बताइए आपकी माता है कहाँ। तो जब पूजन माता रानी का करके उद्दालक ऋषि अपने आश्रम नीचे गए, तो उन्होंने नासकेतु ने पूछा कि एक माता आई थी, वो पूछ रही थी कि मेरी माता कहाँ है। तो उद्दालक ऋषि बोले कि अगर वो दोबारा आए तो उनको रोक के रखना, हम उनसे बात करेंगे।
कहा ठीक है। तो जो राजकुमारी चंद्रवती थी वो फिर उसी समय दोबारा आई, तो पूछी उन्होंने कि उन्होंने बताया आपकी माता कहाँ है? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि जब आप कल आएंगी तो आपको रोक के रखना है। कल ठीक है, हटो हम लेपन कर देते हैं। तो राजकुमारी चंद्रवती आश्रम का लेपन किया। लेपन करने के पश्चात जब उद्दालक ऋषि आए तो उनकी वार्ता हुई। तो जब वार्ता हुई तब ये खुलासा खुला कि ये पुत्र हम दोनों का है और इस कारण के वश जो है ये होना पड़ा। तो उन्होंने जो है उद्दालक ऋषि जो है राजा रघु के पास अयोध्या चले गए। अयोध्या जब चले गए तो वहाँ उन्होंने राजा रघु से प्रस्ताव रखा कि हमें आपकी पुत्री के साथ पाणिग्रह संस्कार करना है। तो राजा रघु बोले कि मेरी कोई पुत्री ही नहीं है। तो कहे नहीं राजन, आप झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी पुत्री थी, मैंने किसी कारणों से उसका परित्याग कर दिया। तो कहा वही पुत्री आपकी जो है मेरे आश्रम में है। तो कहा अगर ऐसी बात है तो हम खुद चलते हैं। वो राजा रघु यहाँ पे आए और अपनी पुत्री और उद्दालक ऋषि और नासकेत को ले जाकर अयोध्या में इनका पाणिग्रह संस्कार हुआ। और पाणिग्रह संस्कार होने के बाद अपनी दास दासियों के साथ यहाँ पर उन्होंने राजा उद्दालक ऋषि और चंद्रवती और नासकेत को पुनः वापस आए और यहाँ पर आके रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन का समय था। उद्दालक ऋषि अपने पुत्र नासकेत को अपने पितरों की तर्पण के लिए, हवन आदि के लिए समिधा लाने को भेजा। तो नासकेत जो थे समिधा लेने के लिए गए और वहीं जो है अपना योग ध्यान में लीन हो गए। योग ध्यान कब टूटा हो ये इसका कोई उसमें उल्लेख है। तो उनका जो ध्यान टूटा तो काफ़ी समय हो गया था। तो इससे क्रोधित होकर उद्दालक ऋषि ने श्राप दे दिया अपने पुत्र को कि तुम सदा स्वर्ग चले जाओ। नासकेत स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में जाके वहाँ जो है उन्होंने धर्मराज से अपने पिता की जो श्राप था उसका वर्णन किया। तो ब्राह्मण पुत्र होने के नाते धर्मराज जी जो है उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और कहा कि हम आपकी क्या मदद करें। तो उन्होंने कहा कि हमें प्रभु इतने वरदान दीजिए कि जब हम पृथ्वी पर जाएं तो हमारे माता पिता प्रसन्न हों और मुझे कोई प्रकार का क्रोध। तो जब समय उन्होंने वरदान मांगा तो कहा ठीक है। कहा और बताइए। कहा हम आपकी पूरी जो है स्वर्गलोक की देखना चाहते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी पर मनुष्य कौन से पाप करता है, उसको यहाँ पर क्या फल प्राप्त होता है, कौन सा दंड मिलता है। तो कहा ठीक है, ये भी हम आपको चित्रगुप्त के द्वारा जो है आपको समस्त वर्णन दिखाते हैं और सुनाते हैं। और कहा ठीक है। तो वहाँ से जो है उन्होंने पूरी स्वर्ग और नर्क दोनों की जो है उन्होंने देखा। और जो यहाँ मनुष्य प्राणी यहाँ जो भी कर्म करता है, जो भी पाप करता है, वहाँ पर कौन सा दंड मिलता है, कौन सा फल प्राप्त होता है, सारा वृतांत वहाँ पर उन्होंने देखा। और जब पृथ्वी पर वापस आए तो यहाँ पर 88,000 ऋषियों, तपस्वियों, मनुष्यों और सप्त ऋषियों और जितने भी उग्र और तेजस्वी ऋषि थे सब यहाँ पर इकट्ठित हुए। और उन्होंने जो है नासकेत से अलग अलग प्रकार के प्रश्न किए। जो भी वहाँ पर उन्होंने देखा सुना वो सारा वर्णन यहाँ पर सुनाया। उसी को वेदव्यास जी ने लिखकर गरुड़ पुराण का नाम दिया। गरुड़ पुराण की यहाँ पर रचना हुई। तभी वेदव्यास जी ने जो है उनका नासकेत का नाम जो है चेंज करके नचकेता रख दिया। नचकेता नाम रखने से और उसके बाद उन्होंने जो है महादेव शिव जी की स्थापना की। और जो यहीं पे माँ कालिका देवी मंदिर में ही प्रांगण में शिव जी की स्थापना है, आदिकाल से तब से चली आ रही है। और उनकी पूजा याचना नासकेत स्वयं करते थे। आप देख सकते हैं भगवान शिव की स्थापना की थी और इन्हीं की जो है वो उपासना करते थे, पूजा करते थे। उनके जो पिता थे वो माता की उपासना करते थे और पुत्र जो नासकेत जी थे, नचकेता जी, वो भगवान शिव की आराधना करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब पूरा परिवार है। गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, माता गौरी हैं, नंदी जी हैं।
आपको विशेष तौर पे दिखाते हैं, ये गुफा है जो उस समय की गुफा है कि इस गुफा में सीधे गोमती नदी से कांटेक्ट है। इस गुफा का सन 1965 में इस गुफा के द्वार बंद हो गए थे, क्योंकि सन 1965 या 60 में गोमती नदी की धारा यहाँ से रुक करके 2 किलोमीटर आगे चली गई हैं। तब से जो है इस गुफा को बंद हो गई है। इस गुफा में जितनी मंदिर के अंदर लगभग ज़मीन है, इसके अंदर भी उतनी ही ज़मीन है। तो कहा जाता है कि इसमें कोई भी चीज़ आप डालते तो सीधा गोमती नदी में निकलती थी। और हमारे पूर्वजों का भी कहना यही है कि इसमें जो है जंगल यहाँ था, तपस्या करने के लिए कोई एकांत जगह नहीं थी, हिंसक पशुओं का आक्रमण रहता था। इस वजह से इस गुफा का निर्माण किया गया था कि यहाँ पे अंदर बैठ के इसी में तपस्या की जाए। और तपस्या करते थे और भगवान शिव की आराधना किया करते थे। अंदर ही अंदर गोमती नदी में स्नान करके अंदर ही अंदर आते थे और भगवान शिव की आराधना करते थे। हम आपको लिए चल रहे हैं, आप जो माता जी का आवाहन करके प्रकट किया था उद्दालक ऋषि, ऋषि की तपस्या थी। आप देख सकते हैं चारों तरफ कि यहीं पे जो है उनका आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम था। अब तो बहुत छोटा सा रह गया है वटवृक्ष, पहले बहुत काफ़ी बड़ा था जंगल का। और यहीं पे उद्दालक ऋषि ने तपस्या की थी और माता जी का आवाहन करके स्वयं माता जी जो है प्रकट हुई थी। और उन्हीं का जो है आप देख सकते हैं आश्रम में ये पंचपल्लव है। इसमें 5 प्रकार के आपको पेड़ मिलेंगे, ये जीर्ण नहीं होता है। आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा कि यहाँ पे जो है पंचपल्लव आपको वटवृक्ष दिख रहा है। इसमें 5 प्रकार के हैं पंचपल्लव, जिसे पंचवटी भी कहते हैं। और यहीं पे जो है उद्दालक ऋषि अपनी तपस्या करते थे। जैसा कि आपने पुजारी जी के द्वारा जाना, इस मंदिर का जो इतिहास है, जो पुजारी ने बताया, इस मंदिर का इतिहास बेहद चौंकाने वाला है। बात करें नीमसार की तो ये नियमित क्षेत्र में ही आता है। पास में ही गोमती नदी निकली हुई है, मंदिर के बैक साइड में गोमती नदी निकली हुई है। और पुजारी जी ने इस मंदिर के जो भी इतिहास है उसके बारे में वर्णन किया। हरदोई से सिर्फ खबर के लिए सौरभ त्रिपाठी।